जैसे 82 पहला हो गया, दूसरा ह्यूमिक एंड ग्रेन्यूअल, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट। एंड मैं आपको बता दूं टॉप 15 में, वेस्टीज में टॉप 15 प्रोडक्ट्स में सेकंड नंबर पे हमारा ये ग्रेन्यूअल्स आता है। सो इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि नहीं बताओ। टॉप 15 में हमारे एग्रीकल्चर के 2 to 3 प्रोडक्ट्स हैं, रिजल्ट है, क्वालिटी है, तभी तो आज वो नंबर सेकंड पे है। और अगर आप लोगों का साथ ऐसा रहा तो जल्दी हम इसको नंबर 1 पे लाने की कोशिश करेंगे, विथ ऑल योर परमिशन, विथ ऑल योर सपोर्ट। क्या ये पॉसिबल है? ये हो सकता है कि आज जो तो नंबर 2 पे है, आने वाले समय में हम इसको नंबर 1 पे लेके आ सकते हैं। और इसमें ये टीम वर्क है, राइट? ये टीम वर्क है। मैं चाहता हूं कि ये मेरे अकेले से बिल्कुल नहीं होगा, इसमें मुझे आप सभी लोगों का साथ चाहिए जो आज ये एग्रीकल्चर का वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। और वो दिन भी दूर नहीं होगा जब हमारे एग्रीकल्चर को जितने सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने सारे हमारे फार्मर्स है, वो पसंद करेंगे। और कुछ छोटी चीजें हमें यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा जिससे कि हम इसको नंबर 1 पे लेके आ सकते हैं। आज भी मुझे बताओ वेस्टीज में टोटल कितनी कैटेगरीज है ओवरऑल, इंक्लूडिंग सब कुछ? ह्यूमिक ही क्यों? वाई एग्री ह्यूमिक? तो इसका आंसर है ये वाला। हमारे मिट्टी में ह्यूमिक जो है वो बहुत जरूरी है। आप लोगों को किसान शिकायत करते होंगे कि सर हम इतनी खाद लगाते हैं फिर भी हमारी फसल नहीं आ पाती। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, किसान मिट्टी के रिगार्डिंग आपके पास क्या क्या कंप्लेन करता है, या फिर क्या क्या सोल्यूशन आपसे वो जानना चाहता है मिट्टी के रिगार्डिंग? आप में से बहुत सारे लोग फील्ड में जाते हैं, तो मेरे इस सवाल का जो आंसर है वो आप आसानी से दे सकते हो कि आज के टाइम पे किसान की मिट्टी कैसी है, और क्या ऐसे किसान है आपके पास जो मिट्टी पे ध्यान देते हैं। एंड योर आंसर इज, आपका आंसर क्या होगा बताओ? किसान आज के टाइम पे क्या हमारी मिट्टी पे ध्यान देता है? मिट्टी हार्ड हो गई है, राइट? मिट्टी हार्ड है, राइट? आप देखोगे किसान से, किसान कहता है कि मिट्टी में वो उपजाऊ क्षमता ही नहीं है, मिट्टी में जान बची ही नहीं है। गंगाधर जी कह रहे मिट्टी पे किसान का ध्यान ही नहीं है, और ये सच बात है। ये सच बात है कि आजकल हमने सिर्फ किसानों ने फर्टिलाइजर पे ध्यान दिया, उन्होंने स्प्रेइंग पे ध्यान दिया, उन्होंने ये चीज देखी कि मार्केट में कौन सा सस्ता प्रोडक्ट है, कौन से प्रोडक्ट हम तुरंत अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक वो चीज वो भूल जाते हैं कि ये सारी चीजें हम डालेंगे तो मिट्टी में ही, तो मिट्टी की अगर उपजाऊ क्षमता अगर अच्छी नहीं होगी तो मुझे बताओ कि क्या इन सारी चीजों का डालने का कोई फायदा होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आज आपने वर्कशॉप अटेंड किया, ठीक है, आज आपने ये सारा वर्कशॉप अटेंड किया, लेकिन आपने सिर्फ नॉलेज लिया, आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो क्या हमारा बिजनेस ग्रो करेगा? बिल्कुल नहीं, राइट? सो इसी तरीके से है कि हम करना तो चाहते हैं, हम नॉलेज लेना सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो कामयाब तभी बनेगा जब हम इसको फील्ड में रेगुलर अप्लाई करते रहेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि जहां पे ह्यूमिक एसिड नहीं होता, जिस मिट्टी में ह्यूमिक एसिड नहीं है, वहां की मिट्टी आपको कैसी नजर आती है। तो सबसे पहला आपकी लेफ्ट साइड वाला जो पिक्चर है जहां पे लिखा है सॉइल लो इन ह्यूमिक एसिड, जिस मिट्टी में ह्यूमिक एसिड कम होता है, वहां पे देखो क्या होता है, पुअर स्ट्रक्चर। मतलब आप देखते हो, जैसे आप में से किसी ने कहा था कि मिट्टी बहुत हार्ड है ना, मिट्टी में वो फर्टिलिटी नहीं है, हेवी है मिट्टी, जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा। अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो खेतों में पानी भर जाता है, मिट्टी कट जाती है, तो ये सारी
निशानियां जो है, ये सारी कमजोरियां जो है वो उन्हीं मिट्टी में होती है जहां पे ह्यूमिक एसिड की मात्रा बहुत कम है, ह्यूमिक की मात्रा वहां पे कम है। और जहां पे राइट साइड में आप देखो, जहां पे ह्यूमिक एसिड अच्छी खासी मात्रा में है, ठीक है। इनफैक्ट आप ही मुझे बताओ, हमारे पास आप ही के टीम में ऐसे बहुत सारे किसान होंगे जो ह्यूमिक यूज करते हैं और जिनको उनकी मिट्टी में पहले के मुकाबले बहुत अच्छा फर्क नजर आया होगा। ये सुन, यस, उन्होंने आपसे कहा होगा कि अगर हम आपका जब से ह्यूमिक इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी मिट्टी जो है वो एकदम मुलायम हो गई है, उसमें जड़ बहुत अच्छी फैलती हैं, अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो पानी आसानी से जाता है, मिट्टी जो है वो एकदम वहां पे खेतों में से बहती नहीं है। तो ये सारी निशानियां जो है वो उन्हीं मिट्टी में आपको नजर आएगी जहां पे आपका ह्यूमिक जो है वो पर्याप्त मात्रा में है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग मुझे रिजल्ट भी शेयर करते हैं जहां पे मैं देखता हूँ कि एक नॉर्मल फसल में जड़ इतनी बढ़ चुकी होती है कि क्या ही बताऊं। और वो किसान भी इतना खुश होता है कि जिस तरीके से रूट का डेवलपमेंट होता है, जिस तरीके से मिट्टी हमारी मुलायम होती है, तो किसान भी एक होता है ना कि यार हम अगर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो एक सेटिस्फेक्शन होना भी बहुत जरूरी है। तो वो सेटिस्फेक्शन जो है वो उनको तभी मिलेगा जब उनकी मिट्टी का स्ट्रक्चर अच्छा होगा, मिट्टी मुलायम होगी, मिट्टी में जड़ों का विकास बहुत अच्छी तरीके से होगा। और सबसे अहम चीज जिसपे आप लोगों किसान को ये बताना होगा कि आप ही मुझे बताओ कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यस, जरूरी है। तो हमारे मिट्टी में वो ऑक्सीजन की मात्रा जो है, वो हवा जो है वो नीचे अंदर प्रॉपर तरीके से पास होनी चाहिए। और अगर मान लो कि वो एयर जो है वो पास नहीं हो रही हमारी मिट्टी में से, तो अंदर ही अंदर हमारा पौधा जो है वो कमजोर होता जाएगा, चाहे आप मार्केट से कितना भी फर्टिलाइजर क्यों ना डालो उसमें। तो ह्यूमिक जब हमने इसका ट्रायल किया था तब हमें पता चला था कि ह्यूमिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि अगर आप मिट्टी में डालते हो तो ये हवा को नीचे अंदर अच्छे तरीके से पास कराने के लिए भी काम करता है। तो ये आपके पास एडिशनल पॉइंट है जो आप बता सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम किसी भी मिट्टी में ह्यूमिक अप्लाई करते हैं तो देखो रिजल्ट कैसा होता है। आप लोगों के स्क्रीन पे कुछ न्यूट्रिएंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, जैसे जिंक है, फेरस है, पोटेशियम है, के कॉपर है, कैल्शियम है, ये नजर आ रहा है आप लोगों को। यस, तो ये न्यूट्रिएंट जो है वो हमारी मिट्टी में ऐसे ही इधर उधर होते हैं। और ये अगर दूर है, जड़ों से बहुत दूर है, तो क्या जड़ इसका बेनिफिट ले पाएगी या फिर वो पौधा इसका बेनिफिट ले पाएगा अगर ये जड़ों से दूर है तो? बिल्कुल नहीं। तो हमें ह्यूमिक क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? ताकि जो हमारे न्यूट्रिएंट मिट्टी में आसपास है, जो जड़ों से दूर है, अगर हम ह्यूमिक अप्लाई करते हैं और ये जड़ों के पास अगर आते हैं तो देखो बेनिफिट क्या होता है। बेनिफिट ये होता है कि जड़ों का विकास उसमें होता है, जड़ बहुत लंबी फैलती है, जितने सारे न्यूट्रिएंट हमारे मिट्टी में है वो पौधे को तुरंत मिल जाएंगे। और इसका बेनिफिट ये होगा कि फसल का विकास भी होगा, फसल की हाइट भी बढ़ेगी। इसलिए आप देखना कि जिस भी फसल में आपने ह्यूमिक का स्प्रे किया होगा वहां पे 4 से 5 दिन के अंदर फसल में ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। यस, आप इस बात से एग्री करते हो कि विदिन 4 to 5 days आपको रिजल्ट वहां पे आ जाता है। द रीजन कि हमारे मिट्टी में जितने सारे न्यूट्रिएंट पड़े होते हैं वो हमारे पौधे को मिल जाते हैं, और वो तभी मिलेंगे जब हमने हमारी मिट्टी में ह्यूमिक अप्लाई किया होगा, राइट। वो
देंगे जब हमने हमारी मिट्टी में ह्यूमिक जो है वो अप्लाई किया होगा, राइट। सो ह्यूमिक क्यों इस्तेमाल करना जरूरी है ये आपको पता चल गया। रीजन वाई कि हम अपने मिट्टी में ह्यूमिक इस्तेमाल कराते हैं। और इसका एक और बेनिफिट होता है कि आपको फूलों में आपको बहुत अच्छे फूल भी नजर आएंगे और धीरे धीरे आपकी पैदावार जो है वो बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एग्री ह्यूमिक को हम कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है। तो देखो, पहला है स्प्रेइंग। हम ह्यूमिक का स्प्रेइंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोबारा अगेन आपको पहले वाले मुद्दे पे लेके आता हूं कि आज ये नंबर 2 प्रोडक्ट इसलिए बना है कि हमने इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया है। प्रोडक्ट का ओवरडोज एग्रीकल्चर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट का ओवरडोज हो गया तो जहां पे आपको अच्छे रिजल्ट आने वाले थे, हो सकता है वहां पे प्लस माइनस 19-20 का फर्क हो जाए। तो इसीलिए जब भी आप किसी को ह्यूमिक स्प्रेइंग में रिकमेंड करो तो 30 to 40 ml पर 15 लीटर, यानी 15 लीटर में कम से कम 30 से 40 ml। एक और चीज बहुत समझनी जरूरी है, हमें अपने लेवल ऑफ थिंकिंग को थोड़ा अपग्रेड करना होगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। हमें अपनी लेवल ऑफ थिंकिंग को थोड़ा अपग्रेड करना होगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है। आप में से बहुत सारे लोग जहां जहां पे रहते हैं वहां पे अभी 15 लीटर का पंप इस्तेमाल नहीं होता होगा। वहां पे 20 लीटर, 25 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर, ये सारे स्प्रे के बड़े बड़े टैंक्स वहां पे इस्तेमाल होते होंगे। एम आई राइट? क्या मैं सही हूँ? तो बहुत सारे लोग मुझे फोन करके पूछते हैं, सर 15 लीटर में हमें ह्यूमिक कितना डालना है? मैं उनको कहता हूँ सर 30 to 40 ml। दोबारा दोपहर में फोन आता है, सर 15 लीटर में ह्यूमिक कितना डालना है? मैं अगेन उसको रिप्लाई करता हूँ 30 to 40 ml एंड अगेन सेम नंबर, सेम सवाल, सर ह्यूमिक 15 लीटर में कितना डालना है? एंड अगेन सेम आंसर 30 to 40 ml। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको आपको अपने दिमाग में फिट बिठाना ही है। चाहे कोई भी फसल हो, इंडिया में कोई भी फसल हो, उसमें अगर आप ह्यूमिक इस्तेमाल कर रहे हो तो 15 लीटर में 30 to 40 ml। और अगर जिनके पास 15 लीटर का पंप नहीं है, सबसे पहला उनसे सवाल करो कि सर आप कितने लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करना चाहते हो। जाहिर सी बात है किसान रिप्लाई करेगा, कुछ तो रिप्लाई करेगा। जैसे मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों को ह्यूमिक कितने लीटर, आपको खेतों में स्प्रेइंग करने के लिए कितना लीटर पानी चाहिए, आप ही मुझे बताना। आपने कहा कि आपके पास, किसान कहता है कि 50 लीटर है, 100 लीटर है, 200 लीटर का पंप है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसान ये पूछता है और मैं आप ही 200 लीटर पानी में, ओके, अरे जो सर ने पूछा है 200 लीटर पानी में, तो 200 लीटर पानी में अगर किसान स्प्रेइंग करना चाहता है और वो ह्यूमिक यूज करना चाहता है, तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का डोज पता होना बहुत जरूरी है। मैंने एक चीज देखी है कि अगर हमें प्रोडक्ट का डोज पता नहीं होगा तो हमारे जुबान पे जो नंबर होगा वो हम उनको बोल देंगे कि सर इतने लीटर पानी में इतना मिला। एंड जब फिर रिजल्ट नहीं आएगा देन हम वापस प्रोडक्ट को ब्लेम करते हैं। और हमें एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है जब भी हम एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मैं भी इस चीज का बहुत अच्छा ध्यान रखता हूँ और आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है जब भी हम एग्रीकल्चर में काम करते हैं। और अगर जहां पे जो प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है ना, जहां पे जिस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, अब जैसे मान लो फसल हार्वेस्टिंग होने वाली है और सामने से पूछते हैं कि सर क्या मैं अभी ह्यूमिक का स्प्रे करूं, तो क्या आंसर होगा आप मुझे बताओ। फसल हार्वेस्टिंग होने वाली है 10-15 दिन में, 10-15 दिन में फसल हार्वेस्टिंग होने वाली है और सामने से फोन आता है कि सर क्या मैं अभी ह्यूमिक का स्प्रे करूं, एंड आंसर इज नो, जरूरत ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही बात कही, जरूरत नहीं है। लेकिन वो टाइम पे अगर हम उनको यही बोल के आएंगे सर आप ह्यूमिक इस्तेमाल करो, अभी जो आपकी पैदावार है उससे और ज्यादा आ जाएगी,
और किसान भी यही सोचता है यार कि वो भी ये चाहता है कि उसकी पैदावार जो है वो और बढ़े। और एक चीज समझ लेना कि अगर फसल 10-15 दिन में हार्वेस्टिंग होने वाली है, हमारा ही क्या कोई भी मार्केट का प्रोडक्ट वहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि 10-15 दिन में तो लगभग उसको कुछ रिजल्ट समझ में नहीं आएगा। एंड देन अननेसेसरी फिर हम अपना एक वैल्यूएबल कस्टमर वहां पे खो देंगे। सो जहां पे जिस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, मेक श्योर वहां पे सजेस्ट बिल्कुल मत करो। खास तौर पे फसल की आखिरी पड़ाव पे, मतलब फसल हार्वेस्टिंग होने वाली है वो स्टेज पे, तो 200 लीटर पानी में अगर हम ह्यूमिक इस्तेमाल करवाते हैं किसी को, तो 3 ml पर लीटर, 1 लीटर पानी में 3 ml, तो 200 लीटर पानी में एवरेज हमारी डोज क्या होगी 200 लीटर्स ऑफ वाटर में 600 ml तक हम वहां पे ह्यूमिक जो है वो रिकमेंड, 500 टू 600 ml तक आप वहां पे ह्यूमिक जो है वो रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, 500 ml तक भी अगर आप करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज, आप अगर डायरी और पेन आपके पास है तो वहां पे आप नीचे नोट करके लिख लेना, एकड़ में फॉर 1 एकड़ कोई भी किसान हो उसका एवरेजली 150 टू 200 लीटर्स ऑफ वाटर स्प्रेइंग में जाना चाहिए, तब भी उसको अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं दोबारा एक बात आपके लिए रिपीट करता हूं कि कोई भी किसान हो अगर उसको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो वहां पे कंजूसी बिल्कुल मत करने बोलना उनको, 150 टू 200 लीटर्स ऑफ वाटर खेतों में स्प्रेइंग के माध्यम से जाना चाहिए, उनको अच्छा रिजल्ट वहां पे आ जाए। नेक्स्ट आता है हॉट सेलिंग प्रोडक्ट जिसका नाम है ग्रेन्यूएबल, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है हिंदी में हम इसको बोलते हैं छीटा लगवाना, छीटा मारना। तो एकड़ में 5 से 10 केजी तक आप वहां पे ग्रेन्यूअल जो है आप किसी भी खाद में मिक्स करके डाल सकते हो। देखो मैं एक दोबारा आपको एक स्लाइड पे लेके जाता हूँ। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट जो है ये फर्टिलाइजर के माध्यम से होते हैं, जिसमें पोटैश हो गया, आपका पोटैश हो गया, देन आपका यूरिया हो गया, देन आपका कैल्शियम हो गया। और उसमें अगर आप ग्रेन्यूअल मिक्स करते हो, जैसे अगर कोई किसान मान लो अपने खेतों में यूरिया लगवा रहा है, कोई किसान अपने खेतों में डीएपी लगवा रहा है, और उसमें अगर आप ग्रेन्यूअल यूज करते हो, ग्रेन्यूअल मिक्स करते हो, तो इससे उस किसान को 2 फायदे मिलेंगे। नंबर 1, एक तो उसकी रासायनिक खाद की मात्रा का डोज कम हो जाएगा और यही हमें करना है। एंड दूसरा कि अगर इन सारे न्यूट्रिएंट के पास अगर ह्यूमिक ग्रेन्यूअल पड़ा होगा तो ये ऑटोमेटिकली जड़ों के पास वो न्यूट्रिएंट को लेके जाने में काम करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम हर किसान को ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप कोई भी खाद लगा रहे हो तो उस खाद में आपको ग्रेन्यूअल कंपलसरी मिक्स करना इसलिए है कि ये जो न्यूट्रिएंट आपस में ब्लॉक होते हैं, आसपास पड़े होते हैं, जो पौधे को नहीं मिल पाते, वो न्यूट्रिएंट पौधे को मिल पाए, इसीलिए हम वहां पे ग्रेन्यूअल रिकमेंड करते हैं। और आप भी मानते हो इस बात को कि हम हर खाद के पीछे ग्रेन्यूअल इसलिए रिकमेंड करते हैं ताकि वो पौधे को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड कर सके। दूसरा है इरिगेशन, यानी अगर कोई किसान मान लो अपने खेतों में ड्रिप चलवा रहा है, कोई किसान अपने खेतों में खुला पानी इस्तेमाल कर रहा है, तो वहां पे आप लगभग 250 टू 500 ml पर एकड़, 250 टू 500 ml पर एकड़ हम वहां पे ह्यूमिक लिक्विड जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जो लोग है ना, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ और तरीका, थैंक्स टू दीपल मैम ऑल्सो कि उन्होंने मुझे लॉकडाउन में ये बताया था, और आप लोगों ने एक मीटिंग अटेंड की होगी देखो किचन गार्डन के ऊपर, राइट। आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज भी किया होगा किचन गार्डन में, और हमने एक स्पेशल ट्रेनिंग हाउ टू ग्रो योर बिजनेस इन किचन, हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। कितने लोगों ने वो अटेंड किया है? यस, आप में से अटेंड की है। ओके,
तो वहां पे हमने बताया था कि आप अपने घर में जो आपने छोटे छोटे पॉट्स लगाए हैं, है ना, आप मुझे एक बात बताओ, आज तक इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, और यहाँ पे लगभग कितने लोग, एक 548, आपके घर में, हर एक के घर में एक छोटा तुलसी का पौधा है, तुलसी का प्लांट हमने लगाया हुआ है, यस और नो? यस, ओके। तो आप मुझे बताना कि उस तुलसी के प्लांट में आज तक आपने सिर्फ पानी दिया है, पानी के अलावा आपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ दिया है उसमें? बिल्कुल नहीं। तो आप मुझे बताओ, अगर हफ्ते भर, 1 वीक, अगर आपको सिर्फ पानी पे रखा जाए, आपको कुछ खाने को ना दिया जाए, ओनली पानी, सिर्फ लिक्विड पियो, ओनली पानी दिन में पूरा, तो क्या होगा बताओ? जाहिर सी बात है, कमजोरी आएगी, और जब कमजोरी आएगी, धीरे धीरे इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होना शुरू हो जाएगी, देन डिसीज आना शुरू हो जाएगा, फिर वीकनेस आना शुरू हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी नीचे गिर जाएगी। तो इसीलिए हमारे घर में जो हमने तुलसी का पौधा लगाया है, हम उसको रेगुलर पानी देते हैं, और एक 15-20 दिन, महीने भर में वो खत्म हो जाता है। हम क्या करते हैं, दोबारा नर्सरी में से पौधा लाकर उसमें लगाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यार उसको कुछ खाने भी, थोड़ा न्यूट्रिशन भी तो हम दे। तो अगर हमारे पास न्यूट्रिशन है ह्यूमिक ग्रेन्यूल के माध्यम से, ह्यूमिक लिक्विड के माध्यम से, तो अगर हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार अगर हम उसमें ग्रेन्यूल और ह्यूमिक का अगर हम एप्लीकेशन करें, तो बार बार हमें पौधा रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो ये जो कंसेप्ट था, ये आई थिंक लॉकडाउन में दीपल मैम ने ही बताया था, एंड जब हमने उस पर काम करना स्टार्ट किया, एंड गेस कि आज हम हर जगह पे किचन गार्डन के ऊपर आज वो ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्पेशल थैंक्स टू दीपल मैम, कि उनका वो कंसेप्ट था, एंड उन्होंने मुझे आइडिया दिया था कि सर हम इस पर थोड़ा वर्क करें, राइट। सो आप ग्रेन्यूअल और ह्यूमिक लिक्विड आप अपने किचन गार्डन में भी यूज कर सकते हो। हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर थे, जिनको एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम करना था, लेकिन कॉन्फिडेंस उनको नहीं मिल पा रहा था। उनको कॉन्फिडेंस देखना था, और कॉन्फिडेंस तभी मिलेगा जब आप उस प्रोडक्ट को यूज करोगे। तो हमने उनको बस एक ही कहा था कि सर आप, वो सिटी में रहते थे, एंड बाय द वे वो सिटी में रहते थे, तो उन्होंने सिंपल सा, मैं उनको एक सजेशन किया था कि सर आप अपने घर में जो तुलसी का पौधा है, कोई भी पौधा हो, उसमें आप खाली हफ्ते में एक बार, वंस इन अ वीक, ह्यूमिक लिक्विड 3 ml/लीटर, और अगर आप ग्रेन्यूअल यूज करते हो तो 15 से 20 दिन में एक बार, लगभग 30 to 40 ग्राम ग्रेन्यूअल पर पॉट, 30 to 40 ग्राम ग्रेन्यूअल आप 15 से 20 दिन में एक बार, आप वहां पे डाल सकते हो, ठीक है। एंड गेस व्हाट, कि उनको हफ्ते भर में वो कॉन्फिडेंस मिला, उनको रिजल्ट अच्छा आ गया, एंड आज वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, राइट। ह्यूमिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट, अब जैसे रंजू सर ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमिक एसिड एंड ग्रेन्यूअल। देखो, एग्री ह्यूमिक और ग्रेन्यूअल, ये दोनों एक ही हैं, बस फॉर्म अलग है। ह्यूमिक लिक्विड हम इसको स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं, ह्यूमिक लिक्विड हम इसको सीड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ह्यूमिक लिक्विड हम इरिगेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या ग्रेन्यूअल हम स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि ग्रेन्यूअल हम पानी में घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, राइट। सो ग्रेन्यूअल हम सिर्फ उसको फर्टिलाइजर में ही डाल सकते हैं, और ग्रेन्यूअल में जो आप देखते हो उसके ऊपर हमने कोटिंग करी होती है ह्यूमिक एसिड, राइट। सो ये एक चार्ट है, ठीक है। ये चार्ट आप लोगों के लिए मैंने जानबूझ के ऐड किया हुआ है। तो हमने पिछली बार एक वर्कशॉप करा था एग्री ह्यूमिक का, उसमें ये चार्ट है, इसको ये डिफाइन करता है कि
फार्मर की प्रैक्टिसेस, मतलब उस किसान ने जब ह्यूमिक इस्तेमाल करना शुरू किया था तो कौन कौन सी फसल में कितने % की ग्रोथ है। जैसे राइस देखो, बार्ली हो गया, मेज, चिली, रेडिश, आलू, टोमेटो, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, राइट, वाटरमेलन, राइट, शुगर केन, टी। तो ये सब में अगर आप देखोगे तो ग्राफ जो है वो धीरे धीरे ऊपर ही जाता जा रहा है। द रीजन कि ह्यूमिक जो है हमारे मिट्टी के लिए बहुत लाभदायक है। और ये ह्यूमिक में, जैसे सचिन सर ने पूछा है कि 5 kg ह्यूमिक ग्रेन्यूअल एक ट्रॉली गोबर की खाद के समान बराबर है, ये हमारे एक्चुअल में है, ये हमें फीडबैक किसानों ने ही दिया है, राइट। दूसरा क्या है, ह्यूमिक में आप देखोगे कि जिस मिट्टी में ह्यूमिक हम अप्लाई करते हैं, जिस मिट्टी में ह्यूमिक हम अप्लाई करते हैं वहां पे आप देखते हो कि केंचुए बहुत ज्यादा आते हैं, है ना। केंचुए जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं, नजर आते हैं। कितने लोगों ने ये रिजल्ट लिया है कि जहां जहां पे हमने ह्यूमिक इस्तेमाल किया है वहां पे आपको नंबर ऑफ अर्थवॉर्म ज्यादा आ गए। ओके, माधव सर है, सावंत सर है, ओके सर। केंचुए यानी अरसिया जो बोलते हैं ना, वो इसको बोलते हैं अड़सिया, केंचुए। अड़सिया, हाँ हाँ, अड़सिया। आप गुजराती में उसको अड़सिया बोलते हो, मराठी मध्ये त्याला आपण गांडूळ म्हणतो, हिंदी में हम उनको केंचुआ बोलते हैं, राइट, अड़सिया। ओके, सो ये बहुत ज्यादा नजर मिट्टी में इसलिए आता। तो मैं एक जगह पे ट्रेनिंग कर रहा था, तो वहां पे मैंने फार्मर को जस्ट ऐसा सवाल किया। मैंने फार्मर को ये बताया कि सर अगर आप ह्यूमिक इस्तेमाल करते हो तो आपकी मिट्टी में धीरे धीरे केंचुए आना, यानी अड़सियां आना शुरू हो जाएंगी। एंड गेस, आप लोगों को पता होगा कि फार्मर जो है उनके सवाल और उसकी लेवल ऑफ थिंकिंग कैसी है ना। आप लोगों को वो आइडिया आता होगा जब हम फील्ड में जाते हैं और उनके जो सवाल होते हैं वो ऐसे सवाल होते हैं कि सीधा हमारे सिर के ऊपर से निकल जाते हैं, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो वो किसान ने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर चलो मैं मानता हूं कि आप बता रहे हो कि ह्यूमिक इस्तेमाल करने से हमारी मिट्टी में केंचुए आएंगे, कैसे। ये रीजन था उनका सवाल का, कैसे। तो मैंने उनको बस एक बात बोली, और उनका एक और सवाल था कि सर मुझे पता है मैंने मिट्टी में क्या डाला है, आपको पता है सर आपने मेरे को क्या डालने के लिए रिकमेंड किया था, उस अडसिया को या फिर उस अर्थवॉर्म को कैसे पता चला कि आपकी मिट्टी में आपने क्या डाला। एंड गेस, ये सवाल उसने मुझे 70-80 लोगों के बीच में पूछा। और जाहिर सी बात है, जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपके आसपास भी पॉजिटिवनेस होता है ना। तो मैंने बस उनसे एक बात कहा, और वो टाइम पे इंस्टेंटली मेरे दिमाग में एक थॉट आ गया। मैंने उनसे 19 सवाल को मैंने जवाब दिया कि सर आप भी बताओ कि हमारे घर में हमने चीनी और गुड़ ये कहाँ पे रखा है, कभी हम उस चीटियों को बताने गए। यस, आप भी मुझे बताओ कि हमारे घर में, इवन हम हर एक के घर में, जहाँ पे हम चीनी है, जहाँ पे गुड़ है, जहाँ पे मीठी चीजें बहुत ज्यादा होती है, वहां पे चींटियां आकर्षित होती है। तो क्या आप कभी उनको बताने गए कि हमने यहाँ पे भाई चीनी का शक्कर का डिब्बा रखा है, आ जाओ करके। इट्स कॉल्ड नेचुरल इंस्टिंक्ट, उनको अपने आप पता चल जाता है। तो ह्यूमिक जो है इसमें होती है मिठास, राइट, इसमें होती है मिठास। और ये बनाया कैसे जाता है, ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है। ये हमारे खेतों में जो कूड़ा कचरा होता है, जो वेस्ट डिकम्पोज होता है, इनका एक्सट्रैक्शन करके ये ह्यूमिक एसिड बनाया गया है। अगर आपको कहीं देखना है तो बेंगलोर से दूर एक लगभग 80 किलोमीटर पे तुमकुर नाम का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा गांव है वहां पे, सॉरी। तो वहां पे इसका एक बहुत बड़ा प्लांट है, वहां पे ये ह्यूमिक बनता है। तो अगर आपको कभी देखने का मौका मिले तो एक बार विजिट करके आना वहां। सो जब हम इसको मिट्टी में अप्लाई करते हैं तो ये अट्रैक्ट करता है,
हमारे मिट्टी में जितने सारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये अट्रैक्ट करते हैं, और इसी के चलते हमारे मिट्टी में धीरे धीरे केंचुए जो है वो नजर आते हैं। हमारे मिट्टी में केंचुआ एडसिया नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो काफी नीचे है और उनका ऊपर आने का बिल्कुल मन नहीं है। क्यों नहीं है? गेस आंसर, एनी आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, कि उनका ऊपर आने का बिल्कुल मन नहीं है। क्या बता सकते हो क्यों वो ऊपर आना नहीं चाहते? पेस्टिसाइड है ऊपर, केमिकल फर्टिलाइजर्स है ना, एक और, राइट। तो इसी के चलते वो ऊपर आना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो ऊपर आ गए तो जाहिर सी बात है कि वो खत्म हो जाएंगे फिर। और उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए बताओ? उनको अगर जिंदा रहना है तो खाना तो चाहिए। और केंचुए का खाना क्या होता है? केंचुए का खाना होता है मिट्टी। केंचुए का खाना होता है जितनी सारी वेस्ट डिकम्पोज होता है हमारी मिट्टी में, वो हमारे अडसिया का खाना होता है, राइट। सो जब हम ह्यूमिक अप्लाई करते हैं तो ये मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, मिट्टी में वो जान डालता है, और जिसके चलते अडसिया वहां पे आते हैं, केंचुए आते हैं, और वो मिट्टी को खा खा के एक यहाँ पे अगर सावन सर है तो उन्होंने मुझे एक बार वीडियो शेयर किया था कि वो अर्थवर्म की जो साइज होती है ना, वो साइज इतनी बड़ी हो जाती है, और वो होते हैं ना खाते पीते घर के, दैट्स लाइक कि इतने बड़े बड़े हो गए। हमने काफी जगह पे जहाँ पे अर्थवर्म्स मतलब वो होता है ना केंचुआ खाद बनाने का, वहां पे हमने इसका स्प्रे किया था हफ्ते में एक बार। और वो किसान का ये फीडबैक था कि लगभग एक 10-15 दिन में उनको रेगुलरली वो खाद जो है वो उनको मिलती रही। तो ये बेनिफिट है ह्यूमिक का, राइट। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक है जिसको कि अगर आप इस्तेमाल करते हो किसी भी फसल में, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को आप ट्रेनिंग में सुना होगा कि हम 25 to 30% खाद को कम करवाते हैं। द रीजन इज दैट कि जहाँ पे 75% आरडीएफ का मतलब है रिकमेंडेड डोज, जहाँ पे 75% रिकमेंडेड डोज फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था, वहां पे ग्रोथ देखो। जहाँ पे 100% पूरा केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था, वहां पे देखो। जहाँ पे 100% न्यूट्रिएंट इस्तेमाल किया था, वहां पे ग्रोथ देखो। और उसके कंपैरिजन में देखो जहाँ पे 75% रिकमेंडेड डोज और उसमें ह्यूमिक ग्रेन्यूल या ह्यूमिक लिक्विड दोनों में से एक अगर इस्तेमाल किया था, तो ग्रोथ में डिफरेंस है या सेम है? जहाँ पे 75% खाली रिकमेंडेड डोज था, जहाँ पे ग्रेन्यूल इस्तेमाल नहीं किया था, उसकी एवरेज पैदावार देखो। और जहाँ पे 75% रिकमेंडेड डोज फर्टिलाइजर के साथ ग्रेन्यूल और लिक्विड हमने इस्तेमाल किया था, वहां पे उसकी एवरेज डोज देखो। क्या ये सेम है, डिफरेंस? तो अभी आपको समझ में आया है कि हम रासायनिक खाद की मात्रा को अगर हम कम करते हैं, तो बहुत सारे किसान आपसे ये सवाल करते हैं कि अगर हम रासायनिक खाद की मात्रा को कम करेंगे तो हमारी पैदावार कम होगी। ये स्टैटिस्टिक है, ऑन पेपर की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आपने रासायनिक खाद की मात्रा को कम भी करी और उसमें आपने ग्रेन्यूल या फिर ह्यूमिक लिक्विड भी इस्तेमाल किया है, तो आपकी पैदावार घटेगी नहीं, आपकी पैदावार बढ़ेगी। दूसरा देखो, जहां पे 100% रिकमेंडेड डोज था, जहां पे पूरा 100% रिकमेंडेड डोज था, वहां पे उसकी एवरेज पैदावार देखो। और उसके साथ अगर आपने ग्रेन्यूल इस्तेमाल किया है या फिर ह्यूमिक लिक्विड इस्तेमाल किया है, वहां पे ग्रोथ देखो। तो अगेन, क्या ये ग्रोथ सेम है या इसमें भी डिफरेंस है? आप मुझे बताना, तब तक तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। यहाँ पे हमने फर्टिलाइजर, किसान ने आरडीएफ का मतलब देखो क्या है, रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर, ये हमने राइस में करा था। तो जहां पे किसान ने खाली कुछ फर्टिलाइजर, जब कुछ फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं किया था, उसकी एवरेज क्विंटल पर हेक्टेयर की पैदावार देखो। जहां पे किसान ने 100% रिकमेंडेड हो, यानी जो उसको खाद बोली थी डालने के लिए वो यूज किया था, उसका क्विंटल पर हेक्टेयर देखो। और डोज की मात्रा कम करने के बाद
उसमें सिर्फ हमने 5 किलो ह्यूमिक ग्रेन्यूल इस्तेमाल किया, उसकी एवरेज क्विंटल पर हेक्टेयर की पैदावार देखो। तो ये ग्राफ जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो एक बात हमें ये समझनी है कि अगर हम खाद की मात्रा को कम भी करें तो भी हमारी पैदावार में कोई असर नहीं हो। ये मेन है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्रॉप्स दिए हैं, ठीक है, और डोसेज और टाइम ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कौन कौन से क्रॉप, जैसे आपका वेजिटेबल हो गया, फ्रूट क्रॉप्स हो गए, और लॉन्स हो गया, है ना। लॉन में भी क्या होता है, हम लॉन में भी अपने प्रोडक्ट यूज करवाते हैं, तो वहां पे 5 to 10 kg पर एकड़ आप बुआई के समय या फिर रोपाई के समय में आप उसको अप्लाई कर सकते हो। एग्रीकल्चर क्रॉप जैसे आपका धान हो गया, देन आपका गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, शुगर केन हो गया, मिलेट्स हो गया, तो वहां पे लगभग 5 से 10 kg पर एकड़ का ये डोज है वहां, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप कोई कोकन में जाओगे या फिर कहीं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑर्चिड्स फार्म है, बड़े बड़े फार्म है, जैसे मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया, देन आपका गुजरात में भी वहाँ पे मैंगोज के बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं। अगर आप विदर्भ साइड जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे आपको ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप जलगांव साइड जाओगे तो वहाँ पे आपको बनाना की फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो एवरेजली 50 to 100 ग्राम पर प्लांट, 50 से 100 ग्राम आप पर पौधे के हिसाब से आप वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एक हमारा सर्टिफिकेट है, आपने देखा होगा कोई भी हमारे ह्यूमिक लिक्विड पे या फिर ग्रेन्युअल पे एक छोटा सा फ्रंट साइड पे ऊपर एक टैग लगा होता है, आईएमओ कंट्रोल, और नीचे लिखा होता है एनपीओपी। एनपीओपी ऐसा कुछ आपने कभी, जब भी आप कोई ह्यूमिक लिक्विड या फिर ग्रेन्युअल परचेस करोगे तो वहां पे आपको ये टैग नजर आएगा एनपीओपी का। एनपीओपी का मतलब है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये एक संस्था है जो ये सर्टिफाइड करती है कि ये जो प्रोडक्ट है ये जैविक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल नहीं है, और इसको आप खेती, जैविक खेती करने के लिए आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूं